44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 87, इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम वही बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। बॉड मास का इसमें तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है मल्टीप्लाई। अब ऐसे लिखिए 44 माइनस का 6 प्लस 43 में 2 से गुणा करेंगे आता है 86, 43 दिन होता है 86, 86 माइनस का 87। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, ये पहले माइनस कर सकते हैं। तो 38 में 6 निकाल 44 में 6 निकालेंगे आएगा 38, और 38 प्लस 86 माइनस 87। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको माइनस कर लीजिए, ये आएगा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, पहले इसको जोड़ ही लीजिए, तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 124 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 8 8 6 14 4 से लेकर 8 3 11 और 1 12, 124 माइनस 87। अब 124 माइनस 87 करेंगे तो यह निकल के आएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, और 11 में से 8 जाएगा 3, 37 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसको एक तरह से और आप कर सकते थे, यहाँ पे 86 में से 87 निकलेंगे तो आएगा माइनस का 1, यानी कि 38 और माइनस 1 बराबर 37। यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन जो तरीका है वो यही है, सबसे पहले आपको ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। ये भिन्नों के अंश और हर के पैटर्न पे लघुत्तम और यानी कि लौसा और मौसा वाले क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं, खास करके टेट में, सीटेट में, या फिर किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम में। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि लौसा क्या होगा। तो भिन्नों का एक आपको ट्रिक याद रखना है, यदि लौसा पूछा जाएगा तो अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा, जिसका पूछा जाए उसके अंश को ऊपर लिखेंगे। यानी कि यदि इसमें लौसा पूछा गया है और ये भिन्न का स्वरूप है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अंशों का लौसा निकालना है, यानी कि 2, 3, 4 और 9 का आपको क्या निकालना है, लौसा। ठीक है, बटे हर यानी कि 3, 5, 7 और 13 का आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, इसको जब आप निकालेंगे तो 2, 3, 4 और 9 का जो लौसा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36, क्योंकि 36 ही इन सभी संख्याओं से कट पाएगा। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 9 से कटेगा। तो इस तरह से इसका लौसा कितना होगा, 36। आप निकाल लीजिएगा, हमने इसको निकाल के ही आपको बता रहा हूँ, 36 हो जाएगा। और 3, 5, 7 और 13 का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यह कोई संख्या जो है किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो इस कंडीशन में इसका जो मौसा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 36/1 यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए आप, जब भी आपसे मौसा और लौसा पूछे और भिन्न का पूछे तो क्या करना है, यदि आपको लौसा निकालना हो तो अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा, और यदि आपसे मौसा पूछेगा तो अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। इस कंडीशन में क्या करना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन परसेंटेज से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि ए की आय जो है बी की आय से 20% क्या है, अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए मान लेते हैं जो बी की आय है, बी की आय कितनी है, 100 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी 120। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 20। ठीक है, 120 में से 100 निकालने तो आएगा 20। इसको क्या करना है आपको, इसको करना है कन्वर्ट परसेंटेज में। तो 20 और गुणे 100, प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए, यानी कि प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए 100 बटे कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं। ये एक चीज़ ध्यान रखना है, जिससे आप कंपेयर करेंगे उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए को नीचे रखेंगे, यानी कि ए का मान कितना 120 है। 120 का रखते हैं नीचे, इसको काटिए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, फिर 2 3 6, 2 5 10 और ये 50/3 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 50/3 निकल के आ गया। अब इस 50/3 को आप और क्या लिख सकते हैं, तो 16 सही 2/3% की क्या है, कमी है। यानी कि
जो बी की आय है ए की आय से 16 सही 2/3% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पूछा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जिसका बोलेगा, जिसका न्यूट्रल रहेगा उसको हम 100 मान लेंगे, और जिसमें कमी और वृद्धि कर रहा है उसमें हम जितनी कमी वृद्धि कर देगा उसको हम जोड़ देंगे। यही इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका है। हम किसी भी अपने क्वेश्चन में फार्मूला बहुत कम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, या फिर फार्मूला हम याद करने की कोई सलाह नहीं देते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन लेते हैं, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है। इस क्वेश्चन को यकीन मानिए यदि आप फार्मूले से लगाते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, लेकिन आप इसको इतनी आसानी से और इतनी शार्ट में लगा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 15% लाभ और 15% हानि का अंतर क्या है, 450 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब क्या कर रहा है, इसी 100 में मान लीजिए 100% था तो पहले से उसका वस्तु का था, इसमें 15% की क्या हो रही है, पहले 15% का लाभ हो रहा है, इसमें 15% जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 115%। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 15% के हानि का अंतर, यानी कि 100% था, इसमें 15% की हानि हुई थी, कितनी बची, 85, यानी कि 100 माइनस 15%, ये बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 85%। अब इन दोनों का माइनस निकालिए, यानी कि अंतर कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 11 में से 3 जाएगा, सॉरी 8 जाएगा 3, यानी कि 30% अंतर आ गया। अब अंतर ही पूछा, अंतर दिया है कितना, 450, अंतर तो दिया है, इस 30% का मान कितना है, 450 है। ठीक है, तो हमको 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 30% बराबर 450, तो 100% बराबर 450 गुणे 100 और बटे 30 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 कम 3, 45 कटेगा 15 बार में, और 15 गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 1500, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, 15% का लाभ होता है तो 115%, 15% की हानि होती है तो आएगा 85%, इन दोनों का अंतर आएगा 30%, और इस 30% का मान दिया है 450, और हमको 100% की वैल्यू निकालनी, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, जो कि 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि क्या होगा। देखिए इसको हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही कम टाइम में बोल दें क्विकली इसको लगा सकते हैं। 3/2 है, क्या है, विक्रय मूल्य 3/2 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो क्या हो रहा है, 3 क्रय मूल्य है और 2 विक्रय मूल्य है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 रुपये की हानि हो रही है। 3 रुपये का कोई सामान था, उसको उसने 2 रुपये में बेचा, हानि कितने का होगा, 1 रुपये का हुआ, यानी कि 1 रुपये का हानि हुआ, तो 1 गुणे 100, इसमें इसको क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हानि प्रतिशत, हानि हो रहा है ना, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत, क्या होगा, हानि 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य था 3, बटे 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 100 बटे 3, या फिर इसी को बोल सकते हैं 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फिर से देखिए, 3/2 यानी कि 2 इसका विक्रय मूल्य है और 3 क्रय मूल्य था, इस कंडीशन में इसको 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि यानी 1 गुणे 100/3 करेंगे तो ये आएगा 100/3, यानी कि 33 से 1/3% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कोई धन 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो जाता है, तो मूलधन बताना है। कोई धन है और वह क्या होता है, तो सिंपल एस आई बराबर क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT, P/R/T, यानी कि बटे 100, मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम। एस आई कितना दिया है, 640 दिया है, पी हमको नहीं पता है, आर हमको 8 दिया है, और टी हमको दिया है 5 बटे दिया है 100। इसको करेंगे तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा
इसको काट भी सकते हैं, चलिए काटते नहीं हैं। सबसे पहले 640 गुणे 100 बराबर P गुणे 8 गुणे 5। अब यहाँ से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 बार में कटे, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं काटते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 14, सॉरी 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 128 आ जाएगा। फिर 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छक्के 48, 16 में 100 से गुणा करेंगे या कितना 1600, यानी कि 16 गुणे 100 करेंगे, निकल के आएगा 1600। और 1600 क्या है, 1600 इस वस्तु का मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 kg चावल खाते हैं, तो कितने व्यक्ति 30 दिनों में, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 से लगा सकते हैं। M1 दिया है आपका 40, D1 दिया है 30 और W1 दिया आपका 200। तो ये रखते हैं, M1 का मान कितना है 40 है, D1 का मान कितना है 30 है और W1 का मान कितना है, W1 का मान है 200 के चावल। अब बराबर M2 का मान कितना है, तो M2 का मान 30 दिया है, D2 दिया है तो D2 निकाल लेंगे, बटे W2 कितना दिया है, W2 दिया है 500। इसको काटिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, फिर 6 एकम 6, 6 पच्चीस 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 20 और 20 गुणे 5 यानी कि 20 गुणे 5 करेंगे, कितना आएगा 100। तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 100 व्यक्ति जो है क्या करेंगे, 30 दिनों में 5 kg चावल खा जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 1 का 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% चीनी हो जाए। तो चीनी कितना है, 40% है, इसमें और कितना चीनी मिलाना है कि वो जो है चीनी 50% हो जाए। तो देखिए 300 का 40% निकालिए सबसे पहले, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा 120 ग्राम। अब टोटल चीनी कितना था, टोटल विलयन कितना था, 300 ग्राम था, इसमें से 120 ग्राम क्या हमारा चीनी है, और तो 180 ग्राम क्या हो जाएगा, हमारा पानी हो जाएगा। इधर शुगर इधर वाटर, ठीक है। कितना वाटर कितना है, पानी कितना है, 180 ग्राम है और चीनी कितना है, 120 ग्राम है। हमको 50% चीनी बनाना है, तो यदि हम इस 120 को 180 बना देंगे तो हमारा 50% चीनी भी हो जाएगा और 50% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम, 60 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो गया, चीनी भी हो गया 180 ग्राम और पानी भी हो गया 180 ग्राम। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 50% चीनी हो जाएगा जब हम 60 ग्राम चीनी मिला देंगे तब इस 300 के विलयन में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए टोटल कितना ग्राम है, 300 ग्राम है चीनी का विलयन है, इसमें से 40% चीनी है। जब हम 300 का 40% निकालेंगे तो आएगा 120 ग्राम। तो 300 में 120 ग्राम चीनी है और 180 ग्राम पानी है, तो हमको 50% चीनी बनाना है, यानी कि 180 ग्राम हमको चीनी का मात्रा बनाना है। तो 120 पहले से ही है, जब हम 60 ग्राम मिला देंगे अलग से तो हमारे पास आ जाएगा 180 ग्राम, और 180 ग्राम जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 50% चीनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 60 ग्राम मिलाने पर। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो ये क्या 792 क्या दिया है, वो दिया है परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है वृत्त की परिधि, परिधि 2πr। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान दे दिया गया, कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर दिया है, ये दिया है 792 के बराबर, ठीक है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 21 है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब 42 दूनी 44 तियाँ 132, 2 गुणे 22 गुणे 3 करेंगे तो आ गया 132, 132 का मान बराबर कितना है, 792 के, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है,
इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.32 मीटर बराबर 792। अब हमको चक्कर बताना है कितना चक्कर लगेगा, तो 792 बटे 1.32 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना चक्कर लगेगा, चक्कर बराबर इसको जब काटेंगे तो ये कितना, अगर जीरो हटाएंगे तो ये 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अभी हमारे पास ये जीरो यहाँ से पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। जब काटेंगे तो कितना 6 बार में कटेगा, 792, 132 छक्का 792 और ये 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 600 चक्कर लगाना पड़ेगा उस पहिए को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 80% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 407 है। मूल संख्या बताना है। इसके लिए क्या करना होगा, आप कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी हुई है इन दोनों प्रतिशत को आप जोड़ लेंगे। तो 8% प्लस 3%, किसका मान इतना आ गया 11%, और इसका मान दिया है कितना 407। अब यहाँ से आपका काम हो जाएगा। इन दोनों प्रतिशत को आप जोड़ेंगे तो आ गया 11%, इसका मान दिया है 407। हमको वो संख्या बतानी है जो कि होगी 100%, तो हमको 100% का मान निकालना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा 407 गुणे 100 बटे ये 11%, यानी कि 11 कर देंगे। तो 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 यहाँ 33, 7 बचेगा 77 जगह 11 से 77, यानी कि 37 गुणे 100 करेंगे कितना आएगा 3700। और 3700 क्या हो जाएगा, वो संख्या कितनी है 3700 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर से देखिए, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 407 है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी दोनों परसेंट दिया रहे उसको जोड़ लेंगे। और जोड़ के क्या करेंगे, 8 और 3 11% का मान हमारे पास कितना है 407 है। तो हमको 100% का मान निकालना था, हमने निकाल दिया, 3700 आ रहा है। 3700 इसका करेक्ट आंसर है। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव कहता है x + y प्लस में x/100, ठीक है। तो सबसे पहले कार की कीमत कितनी 30% बढ़ाई गई, फिर कितना बढ़ा गया 10% बढ़ा गया, फिर से तो प्लस करेंगे, फिर प्लस 30 और गुणे 10/100 कर दीजिए। 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर, 30 10 40 और 3 43। ये 30 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 3 एकम 3 43 बराबर कितना हो गया 43%। उस कार की कीमत बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसको सक्सेसिव बोलते हैं। ये फॉर्मूला ये x + y प्लस में xy/100, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। इससे आप लगा सकते हैं जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम आरोही मतलब बढ़ते क्रम में 1 2 3 1 2 3 6 8। अब इसका निकालना है समांतर माध्य, उसी को बोलते हैं माध्य। समांतर माध्य कितना हो जाएगा, पदों का योग, यानी कि इन सब का योग बटे पदों की संख्या, जितनी संख्या 1 2 3 4 5 हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 3 17 2 19 और 1 20, तो 20 आ जाएगा। 20/5 करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, यानी कि माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया 4, ठीक है। अब माध्यिका निकालना है। माध्यिका बराबर यानी कि क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर जब पदों की संख्या सम हो तो क्या करेंगे n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो n कितना है, n का मान 5 और प्लस 1/2। 5 1 कितना हो गया 6, 6 और 5 1 6, 6/2 करेंगे तो 2 कम 2 2 3 6, 3 निकल के आएगा। अब हमको माध्यिका और माध्य का योग पूछा है, तो इधर 4 है इधर 3 है, तो 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। और 7 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए